Hey everyone, welcome to Biology in Minutes with Dipali Mehra. So today I am discussing about the basics of gland. So what is gland? Gland release and produce substance that perform a specific function in the body. जो ग्लैंड होती है उनकी सिक्रीशंस होती हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं बॉडी के अंदर. ग्लैंड आर टू टाइप्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड. Exocrine gland, exo means outside, crine means to secrete, endo means inside, crine means to secrete. नाम से ही समझ सकते हैं आउटसाइड मतलब इसकी सिक्रीशन आउटसाइड पे जाएगी. एंडोक्राइन मीन्स इनसाइड पे आएगी इसकी सिक्रीशंस. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विद डक्ट, इनके पास डक्ट होती है. दीज ग्लैंड्स विद डक्ट, इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं वो एक डक्ट के थ्रू, एक पैसेज के थ्रू आती है. और इनकी सिक्रीशन विदाउट डक्ट, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती है. ये क्या होते हैं? डक्टलेस ग्लैंड. Next, exocrine glands secrete their secretions on some surfaces. इनकी secretions कहाँ पर आती हैं? On surfaces. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बात करें तो स्वेट ग्लैंड, ठीक है, जैसे कि दिस इज अ स्किन सरफेस एंड ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड की सिक्रीशंस, ये स्वेट ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस देगा और इसकी सिक्रीशंस एक डक्ट के थ्रू कहाँ पे आ जाएगी? एक स्किन सरफेस पे. इट मींस इसके पास एक डक्ट भी है और इसकी सिक्रीशन सरफेस पे भी आ रही है. ठीक है, ऐसे ग्लैंड को क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड. दे हैव अ डक्ट एंड देयर सिक्रीशन सिक्रीट ऑन देयर सरफेसेस. ठीक है, एक और एग्जाम्पल की बात करें, मैम्ब्री ग्लैंड, ठीक है, इसकी सिक्रीशंस कहाँ पे आएगी? एक डक्ट के थ्रू आएगी. ठीक है, लेक्टिफेरस डक्ट हो गई, मैम्ब्री डक्ट हो गई, इनकी सिक्रीशंस इसके थ्रू बाहर आएगी. ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट देयर सिक्रीशंस इन ब्लड. इनकी सिक्रीशंस कहाँ पर आती है? इनकी सिक्रीशन डायरेक्ट जाती है ब्लड के अंदर. ठीक है, एग्जाम्पल थाइमस ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, टेस्टिस एंड ओवरीज, है ना. अगर हम बात करें एग्जाम्पल है एड्रिनल ग्लैंड की, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, जब एड्रिनल ग्लैंड में आर्टरी एंटर करती है, ठीक है, जब एड्रिनल ग्लैंड में आर्टरी एंटर करती है, किसी भी ऑर्गन के अंदर जब आर्टरी एंटर करती है तो दे विल बी कन्वर्ट इनटू कैपिलरीज. ठीक है, किस में बदल जाती हैं? वो कैपिलरीज में बदल जाती हैं. ठीक है, ये क्या है? ग्लैंड के सेल्स हैं. अब इन सेल्स को क्या चाहिए भाई? न्यूट्रिशन चाहिए. तो इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? जब कैपिलरी से फ्लूइड बाहर आएगा. ठीक है, क्योंकि सेल्स कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते ब्लड के, इनके पास क्या होता है? फ्लूइड रहता है. इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. तो उन्हीं फ्लूइड के साथ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बाहर आता है और उन्हीं ग्लूकोज और ऑक्सीजन का यूज करके ये सेल क्या करता है? एटीपी और CO2 रिलीज करते हैं. ठीक है, फिर ये CO2 दोबारा वापस चला जाता है कैपिलरीज में. किसके थ्रू? फ्लूइड के थ्रू. इसी तरीके से जो हार्मोन्स होते हैं, ये सेल हार्मोन्स रिलीज करते हैं. ये हार्मोन्स भी फ्लूइड के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? कैपिलरीज में चले जाते हैं, ब्लड के पास. इसलिए जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो विदाउट डक्ट होते हैं, इनके पास कोई डक्ट नहीं होती और इनकी सिक्रीशंस डायरेक्ट कहाँ चले जाती है? ब्लड के अंदर. अगर हम सम अप करें, एक्सोक्राइन ग्लैंड विथ डक्ट, इनके पास एक डक्ट होता है, एक पैसेज होता है जिसके थ्रू इनकी सिक्रीशंस जाती है. कहाँ पे? ऑन सरफेसेस. एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, ये विदाउट डक्ट होता है, इनके पास कोई पैसेज नहीं होता है, इनकी सिक्रीशंस डायरेक्ट चले जाती है ब्लड के अंदर.